Dear students, in last class we have discussed about the photoelectric effect और वहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने क्या सीखा था कि जो लाइट जो है उसमें से जो लाइट के पार्टिकल्स आते हैं दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वो पार्टिकल बाय पार्टिकल्स आते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में और उनसे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को लेकर वो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो यहाँ पर जो लाइट है दैट इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। तो लाइट का जब एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है उस टाइम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट व्हेन इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये लाइट की रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो इट बिहेव लाइक इट इज मेड ऑफ ए पार्टिकल लाइक फोटॉन्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन light radiation interact with any matter then it behave like पार्टिकल्स। जैसे फोटोन होता है, फोटोन क्या है पार्टिकल्स की फॉर्म में है तो ऐसे बिहेव करती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज विजिबल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि एवरी फोटोन जो है उसकी अपनी एनर्जी है और अपना मोमेंटम है। तो जो फोटोन को हमने ये माना है कि दैट इज लाइक ए पार्टिकल ऑफ द लाइट, तो उसकी अपनी खुद की हर फोटोन की अपनी एनर्जी भी है और उसका मोमेंटम भी है। तो एनर्जी तो हमने सीख चुके हैं हम लोग। एनर्जी क्या होती है? एवरी फोटोन हैज इट्स एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम मोमेंटम। एनर्जी के बारे में हम लोग क्या सीख चुके हैं? दिस इज एच न्यू। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? अगर न्यू को रिप्लेस आप करना चाहें तो आप लिख सकते हो c बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा। दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटोन। मोमेंटम के बारे में अगर लिखना है, मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी आपने लिखी है उस एनर्जी को c से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दो, क्योंकि एनर्जी को यहाँ पर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसके बराबर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम एनर्जी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, एच न्यू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ फोटोन है एक्चुअल में, लेकिन फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। इसलिए जैसे यहाँ पर न्यू को हमने लिखा c बाई लैम्डा, अगर यहाँ पे न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिखेंगे तो इस c से c कैंसिल हो जाएगा और ये h बाई लैम्डा। तो एक फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी होती है और एक फोटोन का इतना मोमेंटम होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन या प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यहाँ से हमने सीख लिया। तो इस पे कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि एनर्जी और मोमेंटम कैसे निकालना है उसका। नेक्स्ट ये है कि ये जो लाइट की रेडिएशन है उसकी चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो, सभी फोटॉन्स जो हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या वेवलेंथ सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होगी और उनका मोमेंटम सेम होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस पर फोटोन की एनर्जी डिपेंड नहीं करती। एनर्जी और मोमेंटम जो है दे डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। वो इंटेंसिटी ऑफ
रेडिएशंस पर डिपेंड नहीं करते। तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन is independent of the intensity of the light. Sorry, intensity of the light, and they depend only upon the frequency and wavelength of the light. तो इंटेंसिटी चाहे लाइट की कम आए या ज़्यादा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनर्जी के ऊपर या मोमेंटम के ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को इंक्रीज करोगे लेकिन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है, तो अगर इस तरीके से आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को इंक्रीज करके किसी मेटल के सरफेस के ऊपर उसको डालोगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन एवरी फोटोन विल हैव द सेम एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली पाई गई थी तो वो इफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन ओनली number of photons will increase. Number of photons will increase, or and every photon will have same energy. कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं, एनर्जी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एवरी फोटोन विल हैव द सेम एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी फोटॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशंस, वो किसी फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करते हैं। तो जितने भी फोटॉन्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है कि कोई फोटोन धीरे चलेगा या कोई तेज चलेगा, नहीं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी फोटोन विल हैव सेम स्पीड। कितनी होती है उनकी स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो सभी फोटॉन्स की सेम स्पीड होती है, स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी फोटोन जो है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स द रेडिएशन ए डेफिनेट एनर्जी विच डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करने से फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज एनर्जी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आपने ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी से ही फिर वेवलेंथ बनती है। वो वेवलेंथ तो चेंज हो सकती है क्योंकि उस अलग अलग मीडियम में जाने से उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जब भी मीडियम चेंज होता है, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं, और वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने ये याद रखना है।
कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ फिक्स रहने वाली है, ये चीज़ कम हो सकती है, ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। कम ज़्यादा होने का मतलब ये सी की जगह फिर हम क्या लेंगे, वी बाई लेमडा, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इन एनी मीडियम। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये भी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट वट एवर मीडियम यू आर गोइंग। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाई चेंजिंग द मीडियम frequency of the photon radiations will not change. So energy will remains सेम। तो अगर ऐसा है तो उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। इसका भी देखा था फिर कल आपने, क्या था, 25, 26, 27, 28 हो गया था, पहले हो चुकी है, ठीक है, दोबारा तक 45 पिछले पेन आपके 2 रुपये 50 आए, ठीक है, नहीं है, ठीक। ठीक है, वहीं रख दो, ठीक। अरविंद, हाँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट विच इज ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। जब मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ के चेंज हो जाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के चेंज हो जाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अगर अलग अलग मीडियम में जाएगी। नेक्स्ट ये है कि रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास का मतलब क्या है, सबसे पहले रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास का मतलब क्या है, ये ऐसे होता है m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस का वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो ये m नोट किसके बराबर बन जाएगा, m इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अगर v इज इक्वल टू सी है तो ये 1 बाई 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m नॉट किसके बराबर बन जाएगा, 0। तो रेस्ट मास का मतलब क्या है कि अगर फोटोन बिल्कुल एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट्स की वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस टाइम पे वो मास लेस हो जाता है, उसका मास 0 के बराबर होता है। और अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा कम या ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा कभी नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की वेलोसिटी होती नहीं है। तो अगर उससे कम है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ये आपने याद रखना है। रेस्ट मास इस वर्ड का मतलब क्या है कि उसकी अगर आप कंपैरिजन करो उसकी वेलोसिटी का किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर उसकी उतनी ही वेलोसिटी है, इक्विवेलेंट है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि दैट इज रेस्ट मास, और उस सिचुएशन में वो 0 होता है। तो रेस्ट मास का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेशनरी होगा। दूसरा फिर नेक्स्ट क्या है कि फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
तो एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि ये जो फोटोन पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएं, जो एनर्जी है और मोमेंटम है दैट विल कंजर्व्ड। दूसरी, अगर n फोटॉन्स निकले हैं तो उनकी कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी हमने निकालनी सीख ली है, एक फोटोन की h न्यू होती है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्या हो जाएगी n इंटू एच न्यू। और अगर पावर निकालनी है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, n h न्यू डिवाइडेड बाई 1, वहाँ से पावर आ जाएगी। तो ये कुछ लास्ट की 2-3 प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही बेसिक हैं, इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज़ को आपने लिखना है और याद रखना है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।